हेलो दोस्तों, आज हम क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों के अणुसूत्र और उनके स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं और कैसे उन्हें याद रखा जाए इसकी ट्रिक्स भी देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी और भी विशेषताएं हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑक्सी अम्ल है हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल, इसका अणुसूत्र होता है HOCl। दूसरा है क्लोरस अम्ल। इसका अणुसूत्र होता है HClO2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं HOClO। तीसरा है क्लोरिक अम्ल। HClO3 या HOClO2। चौथा है परक्लोरिक अम्ल HClO4 या HOClO3। ठीक है, ये है उनके नाम और अणुसूत्र। अच्छा, इनको यदि हमें इतना ही अपने दिमाग में रखना है तो हम इन्हें इस तरह से याद रख सकते हैं। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जो मैंने भी अपने टीचर से सीखी हुई है। वो ट्रिक है, हम ये याद रखें, हाइपो, हेलस, हेलिक, परहेलिक। हम इस एक लाइन को याद रख सकते हैं। ट्रिक है ये, हाइपो, हेलस, हेलिक और परहेलिक। हेलिक मतलब यहाँ मैंने हेलोजन को लिया है, तो जैसे हमने यहाँ क्लोरीन के ऑक्सी एसिड लिखे हैं तो इसको यूज़ करके हम फ्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के ऑक्सी एसिड्स भी लिख सकते हैं। तो हाइपो, हेलस, हेलिक, परहेलिक। हेलस क्लोरीन के लिए हेलस हो जाएगा क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक। इसी तरह से ब्रोमीन के लिए हो जाएगा ब्रोमस, ब्रोमिक, परब्रोमिक। और आयोडीन के लिए हो जाएगा आयोडस, आयोडिक और पर आयोडिक। तो हाइपो, और इस एक शब्द से हम लिख सकते हैं हाइपोहेलस। ये हाइपोहेलस, इससे हम लिख सकते हैं हेलस, इससे हम हेलिक लिख सकते हैं और इससे परहेलिक लिख सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे इस ट्रिक को किस तरह से यूज़ करना है। और अब इनके हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और उनमें कौन कौन से संकरण पाए जाते हैं, उनमें लोन पेयर की व्यवस्था कैसी होती है। सबसे पहला हम स्ट्रक्चर देखेंगे हाइपोक्लोरस अम्ल का। हाइपोक्लोरस अम्ल, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये HOCl, इसमें 3 लोन पेयर होते हैं। इसमें 2 लोन पेयर होते हैं और हम इसे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर या वी शेप स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अच्छा, ये मैंने 3 लोन पेयर जो यहाँ बनाए हैं ये चतुष्फल की आकृति में फैले हुए हैं। तो हम इससे ये कह सकते हैं यहाँ क्लोरीन का जो संकरण है वो sp3 है। और ऑक्सीजन में भी 2 बॉन्डेड पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन के और 2 लोन पेयर हैं। तो कुल मिला के 4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं इससे, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। तो हम इस कह सकते हैं कि जो इसका एक हम स्टेरिक नंबर डिफाइन करते हैं वो 4 है। इसका भी वही है, स्टेरिक नंबर 4। 1 बॉन्ड है और 3 लोन पेयर हैं। तो स्टेरिक नंबर 4 का मतलब होता है कि sp3 संकरण है।
और वैसे तो जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका संकरण ही मायने रखता है। मतलब ये क्लोरीन जो है वो तो एक तरह से टर्मिनल एटम है, तो टर्मिनल एटम थोड़ी ना किसी बंद कोण को शो करता है। बंद कोण तो बीच वाले परमाणु से ही पता चलता है हमें, उसके दो दो बॉन्ड या तीन बॉन्ड है, कितने कोण से झुके हुए हैं, उससे हमें बंद कोण पता चलता है। और बंद कोण ही एक तरह से संकरण की पहचान होती है। तो इसका संकरण sp3 कह भी सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका संकरण sp3 है क्योंकि इसका जो कोण आता है वो 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास ही आता है, थोड़ा कम आता है लोन पेयर के प्रतिकर्षण के कारण। दूसरा है क्लोरस अम्ल। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, उसी के जैसा होता है। इसमें है 3 लोन पेयर हैं। इसमें क्लोरीन पे एक तरह से 2 लोन पेयर होंगे और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा। तो देखिए ये चारों चीज़ें थोड़ी थोड़ी चतुष्फल की आकृति जैसी बनी हुई हैं और यहाँ पे भी 2 लोन पेयर होते हैं। ये है क्लोरस अम्ल का स्ट्रक्चर। हाँ, संकरण लिख सकते हैं दोनों की, sp3 संकरण। और इसके बाद हम ले सकते हैं तीसरा क्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये, और यहाँ पे भी 2 लोन पेयर हैं। और चौथा है परक्लोरिक अम्ल। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। तो ये थे हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल और परक्लोरिक अम्ल के स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी 2 लोन पेयर हैं और दोनों का संकरण हम कह सकते हैं sp3 है।